नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले गाइज, कल मैं वीडियो शायद नहीं डाल पाऊंगा, एक दिन का ब्रेक होगा क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। सो आई होप कि मैं ट्राई करूंगा बट स्टिल नॉट श्योर। बट परसों से फिर डेली वीडियो डालने लग जाऊंगा जैसे डालता हूँ, और एग्जाम के बाद दिन में 2-3 वीडियो भी डालूंगा। तो गाइज प्लीज मुझे 1000 सब्स तक पहुंचाइए। 1000 सब्स होने के बाद ही सीजन 3 शुरू होगा। तो गाइज मैं सिर्फ 1000 सब चाहता हूँ, उसके बाद तेज बढ़े स्लो बढ़े आई डोंट केयर, बट 1000 सब्स आर मिनिमम फॉर मी। अगर वो हो जाते हैं तो पक्का मैं शुरू करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। यार मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो प्लीज करिए, 1000 सब्स तक पहुंचाइए। सीजन 3 स्टार्ट करेंगे, अभी करते हैं सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13 स्टार्ट राइट नाउ। पहले सीन में हम देखते हैं कि कैरोलाइन अपने घर से निकलती है और घर से निकलते उसे दिखता है टाइलर। टाइलर उसके गेट पे खड़ा था और थोड़ा नाराज जैसा दिख रहा था। तभी कैरोलाइन उसके पास जाती है और कहती है कल रात की किस वाली बात को प्लीज भूल जाना, क्योंकि वो अभी भी मैट के साथ है और वो कोई पंगा खड़ा नहीं करनी चाहती है। तभी टाइलर बोलता है कि उसकी बात ही नहीं है, मैं तो मेसन के बारे में बात करने आया हूँ और उसके बारे में पूछने आया हूँ। तभी वो कहती है कि उसे नहीं पता कुछ भी और वहां से जाने लगती है। तभी टाइलर कहता है कि वो मर गया। और किसने मारा है? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मारा है, डेमन और स्टेफन ने मिलकर मारा है, जो एक वैम्पायर है। ये सुनने के बाद एकदम कैरोलाइन शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट तभी टाइलर को गुस्सा आता है और जोर से धक्का मारता है कैरोलाइन को और उसी की गाड़ी से जाके टकराती है कैरोलाइन। उसके हाथ पकड़ के पूछता है कि तुम इस सब में शामिल थी क्या नहीं। तभी कैरोलाइन कुछ नहीं बोलती है, बट वो कहती है कि जो भी हुआ किसी रीजन की वजह से हुआ, बट वो उसकी बात नहीं सुनता है। कैरोलाइन उसे सॉरी भी बोलती है, बट उसको छोड़कर वो वहां से चला जाता है। और ये देखने के बाद कैरोलाइन को बहुत ज्यादा नाराजगी और बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है। हम फिर अगले सीन में देखते हैं कि अंकल जॉन अलीना के घर पे थे और वहीं अलीना उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हें सेव करने के लिए आए हैं अलीना, हम यहाँ। यहीं पर आंट जेना और अलारिक भी घर के अंदर आ जाते हैं और अंकल जॉन को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वही जेना बोलती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं लीगल गार्डियन हूँ और मैं ही इन बच्चों के साथ रहूंगी। तभी अंकल जॉन अलीना की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम बताओगी या मैं बताऊं। तभी अलीना अपनी नाक नीचे कर लेती है और तभी अंकल जॉन कहते हैं कि मैं अलीना का बायोलॉजिकल फादर हूं। और ये सुनने के बाद आंट जेना एकदम घूरती है, एक तरफ अलीना को फिर अंकल जॉन को, और एकदम शौक थी कि ये बात उसे अब तक क्यों नहीं पता। और उसके बाद अंकल जॉन सीधा अपने रूम में चले जाते हैं और वहीं पर आंट जेना पूछती है अलीना से कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तभी अलीना कहती है कि वो इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अंकल जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, चाहे उसका फादर ही क्यों ना हो। वही हम डेमन को देखते हैं जो स्टेफन के साथ अपने घर पे था। और डेमन अपने भाई स्टेफन से बोलता है कि तुमने बुलाया तो बुलाया किसे? अंकल जॉन को हेल्प के लिए। तभी स्टेफन कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इजाबेल का नंबर मिल नहीं रहा है, अब जिससे हेल्प मिली मैं उसको बुला लाया। तभी बोलता है कि वही अंकल जॉन है जिसने मुझे बारबेक्यू करने की कोशिश की थी और शायद मुझे रोस्ट ही कर डालता। तभी स्टेफन बोलता है कि वो पुरानी बातें थी, अभी हमें सिर्फ अलीना के बारे में सोचना है और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बोलता है कि हमारे सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। बानी के जो विच फ्रेंड्स हैं वो अलाइजा के लिए काम करते हैं और शायद उन्होंने मूनस्टोन अपने पास रख लिया और बानी को बेवकूफ बना दिया। वहीं पर अलाइजा एक ओरिजिनल वैम्पायर है, उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और उसने क्या डील की है और क्या नहीं की वो हमें कुछ नहीं पता, और शायद वो हम सबको मार डाले। तभी डेवन कहता है ये बात तो सही है, हम एक ओरिजिनल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो हमें ही हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और तभी दोनों भाई प्लान बनाते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी रिवेन थोड़ी डेली पियेंगे जिससे कि वो हिप्नोटाइज ना हो सके। मानता हूं उनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, एक जहर की तरह है रिवेन, बट वो फिर भी पीते हैं जिससे कि वो हिप्नोटाइज ना हो सके। फिर वहीं हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था डेमन के लिए और कहता है सॉरी फॉर रोज। ये सुनने के बाद डेमन कहता है कि ये कौन सी बात हुई, कौन सा वो मेरे परिवार का हिस्सा थी, मर गई तो मर गई, 2-3 दिन के दोस्त थे और उसे कोई अटैचमेंट नहीं थी रोज से। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें उसकी चिंता थी और तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे और ये तुम्हारी ह्यूमैनिटी का पार्ट है, तुम इसको मत गवाओ। तभी डेमन बोलता है कौन सी ह्यूमैनिटी, मैं किसी ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं करता, वो मेरी ना फैमिली मेंबर थी, जिसको मरना है तो मरेगा ही। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। बट हम सबको पता है भाई कि डेमन को बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ जब रोज मरी थी। वही फिर हम देखते हैं टाइलर के घर पे टाइलर था और वहां पर उसके गेट की घंटी बजती है और वो जाके देखता है तो वहां पर ज्वेल थी। ज्वेल आने के बाद वो उससे मिलती है और उससे पर्सनली बात करती है अकेले में और कहती है कि वैम्पायर हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं, तुम कैरोलाइन का साथ छोड़ दो और तुम हमारे साथ चलो, ये तुम्हारी नई लाइफ है, यहाँ पर तुम एक वेयरवुल्फ फैमिली का पार्ट बनो, इस टाउन और सिटी को छोड़ दो और तुम एक ही बार कन्वर्ट हुए वेयरवुल्फ में, अगली बार शायद तुम किसी को हार्म भी कर सकते हो,
हम एक फैमिली की तरह रहेंगे सारे वेयरवुल्फ मिलके, और वो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। वहीं पर ये सुनने के बाद टाइलर कहता है कि मैं तुमसे अब तक पहली बार मिला हूँ और तुम मुझे अपने साथ जाने के लिए कह रही हो अपनी मॉम और अपनी सिटी को छोड़कर। मैं इस पे एग्री नहीं करता हूँ। और वो कहता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। पर वहीं पर ज्वेल बोलती है कि हमारी फैमिली अलग हो जाती है जब हम न्यू लाइफ में एंटर करते हैं। तुमने अपने कर्ज को ट्रिगर कर दिया टाइलर, और ये कोई आम बात नहीं है। और ये कहने के बाद उसको समझाने की कोशिश करती है, बट टाइलर सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। डेमन सीधा अलीना के घर पे जाता है और जाने के बाद अलीना से पूछता है कि अंकल जॉन कहाँ हैं। तभी अलीना बोलती है वो कहीं बाहर गए हुए हैं और उसे कोई मतलब नहीं है उससे, और वो कहाँ क्या करता है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको जानने में। तभी डेमन बोलता है कि तुम्हारे को लगता है कि वो रियल में तुम्हें हेल्प करने आया है। और जैसा कि स्टेफन कह रहा था कि वो अलीना की हेल्प करेगा और उसे बचाएगा, तभी अलीना कहती है उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगता है, और उसे लगता है कि बिल्कुल सरफिरा टाइप का इंसान है अंकल जॉन। और ये कहने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। वहीं पर डेवन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अंकल जॉन का काम तमाम करना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद अलीना कहती है तुम मजाक मत करो। और डेमन कहता है मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ उसको मारने। तभी वो डेमन को पकड़ने लगती है, और तभी डेमन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, इतना इजीली नहीं मारूंगा उसे। और फिर कहता है डेमन कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी काम से। बट अब अलीना एकदम सतर्क हो चुकी थी, ये कुछ तो कांड करेगा, इसलिए वो डेमन के साथ चलने के लिए रेडी होती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगी, और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन स्टेफन को अपने घर पे फोन करके बुलाती है और कहती है बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। टाइलर को सब पता चल चुका है कि मेसन की डेथ का, और ये पता नहीं उसको कैसे पता चला, और वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। ये सुनने के बाद स्टेफन समझ जाता है कि किसी और ने नहीं, ज्वेल ने कहा है। और ज्वेल के बारे में कैरोलाइन को सारी बातें बताता है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है, और उसने ये सारी बातें बताई हैं टाइलर को, जिसकी वजह से वो तुम पे भड़क उठा। वहीं पर स्टेफन सीधा उसके बाद टाइलर के घर पे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को ना बताए सारी बातें और वो थोड़ा शांत हो जाए। बट टाइलर किसी की ना मानते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, बट तभी स्टेफन उसे पकड़ के दीवार में लगाता है। वहीं पर उसकी माँ मिस लॉकवुड उसे ढूंढने लगती है, बट स्टेफन उससे कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी माँ को यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हें पर्सनली अकेले में बात करनी है। वहां जाने के बाद वो अंकल मेसन के बारे में पूछता है, और तभी स्टेफन बोलता है कि इसके बारे में वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, इससे बड़ी प्रॉब्लम है अभी इस टाउन में। तभी टाइलर फिर से भागने की कोशिश करता है और स्टेफन कहता है तुम पागल तो नहीं हो, तुम हर बार भागने की कोशिश करते हो, और तुम इतने पावरफुल नहीं हो जब तक तुम फुल मून में नहीं हो, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है कि तुम्हें कैरोलाइन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं है, और हमने उससे सब बातें छुपाने के लिए कही थी, और वो तुम्हारे भले के लिए था, क्योंकि तुम इन सब मामलों में ना पड़ो तो ज्यादा अच्छा है। तभी टाइलर के पास एक फोन आता है, वो फोन उठाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, और तभी स्टेफन को गुस्सा आता है और उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम किसके रिप्लाई कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो, मैं तुम्हें इतनी बार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि तुम किसी से फोन मत करो, तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। और ये सब बातें सुनने के बाद वो चुपचाप एक सीट पे बैठ जाता है। इसके बाद हमको पता चलता है कि ये फोन किसी और का नहीं, ज्वेल का था, और ज्वेल ने शौक हो गई थी कि टाइलर के साथ हेल्प के लिए पुकार रहा है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रेडी को बुलाती है, और जो उसी की कारवा के पास खड़ा था, जो एक तरह की बस होती है रहने वाली, उसके पास खड़ा था, और वो दोनों किस करते हैं। और तभी ज्वेल कहती है लड़का जरूर चाहिए किसी काम के लिए, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि अंकल जॉन सीक्रेट काउंसिल के मेंबर के बारे में पूछने लगते हैं मिस लॉकवुड से। तभी मिस लॉकवुड कहती है कि तुम तो कब के जा चुके थे, पता नहीं तुम वापस क्यों आए हो, अगर आ गए तो थैंक्स अ लॉट आने के लिए, बट अब हमारी काउंसिल को कोई और नहीं, डेमन सैल्वाटोर संभाल रहा है, पूरी सीक्रेट काउंसिल का हेड है वो। और ये सुनने के बाद बिल्कुल शौक में पड़ जाता है अंकल जॉन कि एक वैम्पायर ही एक एंटी वैम्पायर काउंसिल का मेंबर है और लीडर भी है। और तभी वो सोचता है इस टाउन में बहुत गड़बड़ हो गई है उसके जाने के बाद। तभी अंकल जॉन वहां से जाने लगते हैं। जाते समय उसे जेरमी मिलता है, और जेरमी पहले ही पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। ये सुनने के बाद अंकल जॉन को अच्छा नहीं लगता और पूछता है जेरमी तुम कैसे हो। तभी वो बोलता है मैं तो सही हूँ, और तुम कैसे हो अंकल जॉन, आप अभी भी एंटी वैम्पायर वाली थीम लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में। तभी वो कुछ नहीं बोलता, और फिर बोलता है कि तुम्हें रिंग प्रोटेक्ट तो कर रही है वैम्पायर से। और ये एक तरह का टोंट था जेरमी पे, और टोंट सुनते ही जेरमी कहता है कि तुम्हें अगर अपनी वापस लेनी है रिंग तो ले लो, उसको कोई जरूरत नहीं है। बट तभी वो बोलता है कि ये तुम्हारी पापा की रिंग है, ये तुम्हारे पास ही होनी चाहिए, मैं तो जस्ट पूछ रहा था। और उसके बाद दोनों बातचीत करते हैं, बट जेरमी वहां से इग्नोर करके चलने लगता है। उसे वहीं पर बानी दिखती है और बानी की तरफ देख के स्माइल करता है। वहीं बानी उसके पास आने की कोशिश करती है, तभी बानी को रास्ते में रोक लेता है ल्यूकर का पापा, जो मिस्टर मार्टिन है। मिस्टर मार्टिन भी एक विच थे, और तभी बानी उनसे कहती है कि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। उसने और उसके बेटे ल्यूकर ने उसके साथ चीट किया है, मूनस्टोन को गायब करते हुए दिखाया, बट चुपचाप चुरा लिया।
ये सुनने के बाद उसको और गुस्सा आता है और बानी फिर कहती है कि तुम एलाइजा के लिए एक वर्क करते हो और तुमने जो किया है वो एक चीटिंग है। तुम एक विच फैमिली से बिलोंग करते हो और सोचते हो कि सारी विच एक फैमिली है, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी मिस्टर मार्टिन कहते हैं एलाइजा एक ओरिजिनल वैम्पायर है, बट वो अपने वर्ड्स का पक्का है। अगर उसने किसी चीज का वादा कर दिया तो वो निभा के रहता है। एक लॉयल जेंटलमैन है एलाइजा और ऐसा कुछ नहीं करेगा वो हमको हार्म करने के लिए। उसने ये वादा किया है कि जेरेमी और जितने भी उसके भाई बंधु हैं एलिना के, वो उनको कुछ नहीं होने देगा और वहीं पर हमारी भी रक्षा करेगा। और ये सुनने के बाद बानी उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती और कहती है कि तुम लायर हो। वहीं पर जेरेमी आ जाता है और कहता है कुछ प्रॉब्लम है क्या बानी। बानी बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं, और बानी उसके साथ जाने लग जाती है। वहीं पर मिस्टर मार्टिन देखते रह जाते हैं, पर एक तरह से मिस्टर मार्टिन भी सही थे क्योंकि उनको लगता है कि एलाइजा अपने वर्ड्स का पक्का है। वहीं पर हम देखते हैं मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर जो एक रेस्टोरेंट है, वहां पर आंट जेना और अलारिक एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे। और वहीं पर आंट जेना बताती है कि मेरी लाइफ कितनी कंफ्यूजिंग हो चुकी है। मेरे बहन के हस्बैंड का भाई अलीना का फादर है और उसकी माँ कौन है, मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स वाइफ। और ये सुनने के बाद वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कहती है मेरी लाइफ कितनी ट्रेजिक हो चुकी है। और तभी वो अंकल जॉन को देखती है और कहती है मेरी ट्रेजेडी रियल हो चुकी है, और क्योंकि उसे अंकल जॉन सामने दिख गए थे। और वो एकदम नाराज सी हो जाती है। तभी अंकल जॉन उनके पास आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। बट तभी आंट जेना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट तभी अंकल जॉन कहते हैं जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं आना चाहता हूँ। वहीं पर डेमन भी आ जाता है और डेमन को रोकती है अलीना अंकल जॉन के पास जाने से और कहती है तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तभी डेमन कहता है तुम ट्राई तो करो, मैं उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचा के देखूंगा। बट तभी अलीना उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम ऐसा ना करो। बट तभी डेमन धीरे धीरे मान जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं डेमन और अंकल जॉन बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद ना करते हुए भी अलीना की वजह से एक टीम में काम करने लगते हैं। और बातचीत करने पे अंकल जॉन बोलते हैं कि उसने सुना है कि द ओरिजिनल वैम्पायर जो होते हैं वो दूसरे वैम्पायर को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है उनको कर सकते हैं, बट मैं और स्टेफन डेली रिवेन ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे कि वो हमें हिप्नोटाइज ना कर सके। और इन सब के बारे में बातचीत करने लगते हैं जो अलीना को सेफ्टी के लिए थी। वही हम देखते हैं कैरोलाइन अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी और मैट को बाय बोल रही थी। वो सिर्फ मैट से मिलने आई थी, बट मैट को काम था अपने रेस्टोरेंट में, तो वो बोलता है कि मैं वापस जाता हूँ और कल मिलते हैं। ये कहने के बाद कैरोलाइन अपने घर जाने लगती है, अपनी कार के पास जाके कार खोलती है। वहीं पर वो अपने पीछे ज्वेल को खड़ा देखती है और वो बोलती है कि तुम कैरोलाइन हो ना, टाइलर की दोस्त। वो बोलती है हाँ। तो वो बोलती है कि टाइलर कहाँ है। ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है मुझे नहीं पता। और तभी वो बोलती है तुम एक वैम्पायर हो, तुम्हें पक्का पता होगा कि टाइलर कहाँ है। तभी कैरोलाइन बोलती है मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बट ज्वेल उसे गुस्सा दिलाती है और कैरोलाइन गुस्से में आके उसकी तरफ बढ़ती है। तभी ज्वेल उस पर रिवेंज स्प्रे कर देती है जिससे उसका मुंह जलने लगता है। और जैसे वापस मुड़ के देखती है तो देखती है फ्रेड को, जो ज्वेल का बॉयफ्रेंड था। वो सीधा उसके पट से हेडशॉट मारता है और वहीं पर कैरोलाइन गिर जाती है। वो वुडन बुलेट थी। अब जब कैरोलाइन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक छोटी सी केज के अंदर पाती है और उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और बहुत ज्यादा रोने लग रही थी। और वो अपने हाथ से अपने सर के अंदर से वो बुलेट निकालती है। वो एक वुडन बुलेट थी जिसकी वजह से उसको इतना दर्द हो रहा था। और वहां से निकलने के लिए सोचती है, आसपास चीजें देखती है, तब उसे फ्रेडी बैठा दिखता है जिससे वो डर जाती है। वहीं पर फ्रेडी बोलता है कि एक बुलेट से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हुआ और अब तो पूरी रात बाकी है और बहुत मजा आएगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऐसी वुडन बुलेट्स हैं। ये सुनने के बाद कैरोलाइन थोड़ा घबरा जाती है और फिर से फ्रेड उसे एक और गोली मारता है और वो चिल्ला चिल्ला के अपनी गोली निकालने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कैरोलाइन को बहुत बुरा पेन हो रहा था और ये किसी तरह का टॉर्चर था जो कोई कैरोलाइन पे कर रहा था। वही हम देखते हैं कि स्टेफन अभी भी टाइलर के घर पे ही था और उसे समझाने की कोशिश करता है। बट तभी उसे एक फोन आता है कैरोलाइन के फोन से और वो उठा के आवाज सुनता है तो वो आवाज किसी और की नहीं, ज्वेल की थी। ज्वेल फोन पे कहती है कि टाइलर को हमारे हवाले कर दो, अगर उसे टाइम पे हवाले नहीं किया तो कैरोलाइन को मार डालेंगे। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पास कैरोलाइन है। ये सुनने के बाद स्टेफन पूछता है कि कैरोलाइन कहाँ है। तभी वो बोलते हैं कैरोलाइन हमारे पास ही है और अगर तुम टाइम पे नहीं लाए तो कैरोलाइन को मार देंगे। तभी स्टेफन को सबूत दिखाने के लिए ज्वेल कारवा के अंदर जाती है और अंदर गेट खोल के फ्रेड को बोलती है कि कैरोलाइन को एक गोली मारे। तभी कैरोलाइन को एक गोली मारता है फ्रेड और वो चिल्लाने लगती है दर्द से। और ये आवाज सुन के स्टेफन समझ जाता है कि कैरोलाइन किडनैप हो चुकी है। ये सारी बातें टाइलर भी सुन लेता है और तभी स्टेफन कहता है कि अगर कैरोलाइन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो वहां से जाने की तैयारियां करता है और टाइलर भी साथ आने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि टाइलर को सबमिट करने पे ही शायद कैरोलाइन मिले। तभी वो डेमन को भी फोन कर देता है हेल्प के लिए और डेमन भी अपनी प्लेस जहां पर वो मिस्टिक फॉल्स की ग्रिल्स में था वहां से आने के लिए तैयार हो जाता है। टाइलर और स्टेफन जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं उस कारवा जो एक बस टाइप घर होता है उसके पास। वहां पर उसे ज्वेल खड़ी मिलती है। वो ज्वेल से बोलते हैं कि
कैरोलाइन को छोड़ दो, मैं टाइलर को ले आया हूँ। तभी वो बोलती है टाइलर को हमारे हवाले कर दो और हम कैरोलाइन को छोड़ देंगे। वहीं स्टेफन बोलता है तुम पहले कैरोलाइन को छोड़ो और टाइलर खुद डिसाइड करेगा कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है कि नहीं। तभी जोएल कहती है कि तुम कैरोलाइन को पहले इतना इजीली नहीं ले सकते हो। तभी स्टेफन बोलता है कि मैं यहाँ झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया हूँ, चुपचाप तुम कैरोलाइन को दे दो, टाइलर खुद डिसाइड कर लेगा तुम्हारे साथ जाना चाहता है या नहीं, ये उसकी पर्सनल मर्जी है। तभी वहां पर डेमन पहुंच जाता है और डेमन पहला वर्ड ही बोलता है कि अगर तुमने नहीं छोड़ा उन्हें तो मैं यहाँ पर खून बरसा दूंगा। और ये सुनने के बाद स्टेफन सोचता है भाई मैंने इसको बुलाया है क्यों है यहाँ पर। जोएल फ्रेड को बुला लेती है और वो कहता है कि हम 2 वैम्पायर है, तुम 2 वेयरवुल्फ हो, कैसे जीतोगे। तभी जोएल एक सीटी मारती है और बहुत सारे वेयरवुल्फ वहां से आ जाते हैं जंगल की तरफ से। कम 10 मेंबर होंगे, किसी के पास गैस कैन है, सारे मतलब हथियार लेके आ चुके होते हैं मारने के लिए उन दोनों वैम्पायर को। तभी फ्रेड बोलता है कि तुम में से किसने मेसन को मारा है। तभी डेमन हंसते हुए हाथ उठाता है कि मैंने मारा है। और तभी फ्रेड बोलता है अपने दोस्तों से कि इसको ज्यादा तड़पा के मारना, और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर टाइलर जोएल के पास चला जाता है और वहां पर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उन वेयरवुल्फ के ऊपर भारी पड़ते हैं। वो उन्हें मारने लगते हैं और उन्हीं की स्टेक उनको मारते हैं, एक दूसरों को जला देते हैं, बट फिर भी वो उनसे जीत नहीं पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि टाइलर कारवा के अंदर जा चुका है और वहां पर वो कैरोलाइन की हालत देखता है। उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर रखा था और वो रो रही थी। तभी टाइलर को देखती है तो कहती है प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ाओ, बट टाइलर अब डाउट में था वो उसे छुड़ाए कि नहीं, क्योंकि वो वैम्पायर है, उसने झूठ बोला है और यहाँ पर वो उसके साथ जाना चाहता है वेयरवुल्फ कम्युनिटी के साथ, तो वो उसे हेल्प करे क्या नहीं करे, इसके डाउट में खड़ा होता है। वहीं पर कैरोलाइन बोलती है तुम सोच क्या रहे हो, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, वहां से उसको खोलना है लॉक को और प्लीज उसे बचा लो, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही है, उसको बहुत ज्यादा मारा गया है। और ये सुनने के बाद टाइलर उससे निकालता है और खोल के बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है। बाहर हम देखते हैं स्टेफन को एक चोट लग चुकी है, वहां डेमन को भी बिल्कुल हारने वाला है। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि बाहर आते ही कैरोलाइन को जोएल पकड़ लेती है और उस पे सर पे गोली तान देती है। ये देखने के बाद टाइलर बहुत ही ज्यादा खौफ जाता है, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी और वो उसे बचपन से जानता था और वो उसके सामने मर रही थी। और ये सीन देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है टाइलर। और तभी सारे वेयरवुल्फ के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जिस तरह की किसी मैजिक से उनके सर की नसें फट रही हों। सारे वेयरवुल्फ जमीन पे गिर जाते हैं और वैम्पायर ब्रदर्स जो हमारे डेमन और स्टेफन है वो सोचते हैं कर क्यों रहा है। और यहीं पर टाइलर मुड़ के देखता है तो वहां देखते हैं मिस्टर मार्टिन, ल्यूकर के पापा को, जो पूरा मैजिक कर रहे थे और जितने भी वेयरवुल्फ थे उन सबको बेहोश कर दिया था। वहीं पर मिस्टर मार्टिन ने सारे वेयरवुल्फ को गिरा दिया था और लगभग सबको मार डाला था। और तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ तीनों वैम्पायर्स। और तभी वहां पर वो टाइलर को देख के बोलता है कि तुम अपने दोस्तों को समझा देना कि कल सुबह से पहले वो टाउन छोड़ के चले जाएं, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी उन तीनों वैम्पायर से बोलता है, डेमन, कैरोलाइन और स्टेफन से, ये तुम्हारी जान एलाइजा ने बचाई है क्योंकि उसकी डील थी अलीना के साथ कि वो तुम्हें सेफ रखेगी, और बार बार पंगे में फंसे तो उसकी गलती नहीं है, तो अगली बार से बच जाना और अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। तीनों अपने घर चले जाते हैं और वहीं पर टाइलर खड़ा रह जाता है और ये सोचता है कि आज हुआ क्या। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन कैरोलाइन को उसके घर छोड़ने आया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी आज के हादसे की वजह से, इतनी गोली खाना, उसको टॉर्चर करना, इन सब से। इस वजह से वो उसको घर छोड़ने जाता है और वहां पर उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और उसको बाय कह के चला जाता है। वहीं हम देखते हैं डेमन घर आ चुका था और वहां पर उससे मिलने के लिए अंकल जॉन आए थे, जो सरप्राइजिंग बात थी। और वो आके उसे बोलते हैं कि हमें एक ओरिजिनल को मारने का हथियार चाहिए। तभी वो बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई हथियार ओरिजिनल को मार सके। तभी अंकल जॉन कहते हैं कि इजाबेल ने पता लगा लिया है। तभी वो उसे एक गिफ्ट देता है, एक बड़ा सा स्टेक जो लोहे का बना हुआ था, और दूसरा था एक व्हाइट ओक ट्री का पाउडर और एशिस जिसे कहें हम, वो था। और वो बोलता है कि अगर तुम ऐश में डिप करके वो मारो किसी ओरिजिनल को तो मर जाएगा। और ये सुनने के बाद बोलता है कि तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है। तभी अंकल जॉन कहते हैं इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं, इजाबेल की है, वो हर बात को गहराई से पता करती है और ये हथियार उनने इसलिए बनाया कि वो एक ओरिजिनल वैम्पायर को मार सके। बट हम सोचना चाहते हैं कि क्यों अंकल जॉन एक ओरिजिनल को मारना चाहते हैं, जो हमें एंड में पता चलेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइलर बहुत ज्यादा गिल्टी और बुरा फील करता है और वो सीधा जाता है कैरोलाइन के घर पर और उससे माफी मांगता है आज के हादसे के लिए। तभी कैरोलाइन बोलती है कि तुमने आज उसे मार ही दिया था और उसने उसकी हेल्प भी नहीं की, बल्कि जहां डेमन और स्टेफन की जान खतरे में थी उसकी जान खतरे में थी, तब टाइलर ने कोई हेल्प नहीं की, बेवकूफ की तरह खड़ा रहा और यहाँ पर उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उससे मिलना नहीं चाहती, वो उससे बात नहीं करना चाहती। और उसके वैम्पायर फ्रेंड ने अगर मेसन के साथ किया है तो कोई रीजन से किया है, और जो तुम्हारे वेयरवुल्फ फ्रेंड ने उसने आज हमें मारने की कोशिश की है।
तभी टाइलर बोलता है कि मैं किसकी हेल्प करूं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी साइड की हेल्प लूं, वेयरवुल्फ की लूं या फ्रेंड्स की लूं। तभी कैरोलाइन बोलती है कि तुम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, जिसे तुम जानते हो, जिसके साथ तुम रह चुके हो, तुम उन्हें जानते तक नहीं हो और पर तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो। गुस्से में आके कैरोलाइन कहती है कि हमारी दोस्ती यहाँ से खत्म, अगली बार तुम मुझसे मिलने मत आना, और उसके मुंह पे दरवाजा फेंक के मारती है और फिर अपने घर चली जाती है। यहीं हम देखते हैं कि टाइलर वापस आ चुका है अपनी उसी कारवां में अपने वेयरवुल्फ भाइयों के पास, और वहां पर वो बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ चलना, और वहां जाके ड्रिंक करने लगता है उन लोगों के साथ। और तभी फ्रेडी बोलता है कि मेसन बेवकूफ को यहाँ आने की जरूरत ही क्यों थी, और जो इतना बड़ा कांड हुआ और मर भी गया। तभी उसकी जो ज्वेल थी वो कहती है कि वो अपने भाई की डेथ के लिए आया था। फ्रेडी बोलता है कि 1 दिन रुक जाता, 2 दिन रुक जाता, वो इतने दिनों से यहाँ कर ही क्या रहा था। तभी टाइलर बोलता है कि वो डेथ के लिए तो आया ही था, वो किसी तरह का स्टोन जिसे मून स्टोन कहते हैं वो ढूंढने आया था। और ये सुनने के बाद ज्वेल और फ्रेडी एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और बोलते हैं मून स्टोन, तुम्हें पता है उसके बारे में? तभी टाइलर बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ खास बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी अभी मिला हूँ और इतना सब कांड हो चुके हैं, तो वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, और ट्रस्ट करने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और वहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्टेफन जो कैरोलाइन के घर के बाहर खड़ा था, कैरोलाइन को नॉक करके बाहर बुलाता है घर के, और बोलता है कि तुम्हें थोड़ा अगर लोनली फील हो रहा हो तो मैं तुम्हारे कुछ दोस्तों को लाया हूँ। वहीं हम देखते हैं कि बानी और अलीना अपने तकिए लेकर नाइट स्टे के लिए आते हैं अपने दोस्त के घर, और ये देखने के बाद कैरोलाइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और मैं सच में बोलूं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टेफन इतना काइंड हार्टेड है और वो सबके इमोशन समझता है कि कैरोलाइन आज पूरे दिन इतनी सारी चीजों से जूझती रही है और आज वो बहुत ज्यादा अकेला और लोनली फील कर रही होगी। वहीं पर अलीना और बानी उसको हक कर लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश देखते हैं। उन्हें खुश देख के स्टेफन भी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, और यहीं पर सीन कट होता है। अगले ही सीन में हम डेमन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ था। आंट जेना ने इसे एज अ फ्रेंड मिलाया था, वो एक रिपोर्टर थी और वो उसके साथ बाथटब में था। तो भाई डेमन डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, तो डेमन उसके साथ बाथटब में था और बातचीत करने लगते हैं। डेमन से वो लड़की पूछती है कि तुम तो मेरे पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर क्यों बुला लिया और इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? तभी डेमन बोलता है कि उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए लाइफ से और वो बिल्कुल शांत रहना चाहता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो बातचीत करने लगते हैं, और तभी डेमन से वो बोलती है कि वो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। बट तभी डेमन बोलता है कि वो इतना अच्छा इंसान नहीं है और उसने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है, जैसे लोगों को मारना। और ये सुनने के बाद वो रिपोर्टर बहुत ज्यादा डर जाती है, और तभी वो उसकी आंखों में देख के उसको कंपेल करता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो शांत हो जाती है और दोनों पास आते हैं, और डेमन किस करते हुए उसे काट लेता है और उसका खून पीने लग जाता है, और यहीं पर सीन एंड होता है। कैथरीन टूम के अंदर अभी भी बंद थी और वो वेट कर रही थी किसी के आने का, और वहां पर हम देखते हैं कोई और नहीं, अंकल जॉन उससे मिलने आए हैं। तभी अंकल जॉन कहते हैं कि तुम शायद किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी वो बोलती है कि मैं तो इजाबेल को एक्सपेक्ट कर रही थी कि इजाबेल मुझे बचाने आएगी, क्योंकि मैंने स्टेफन को आइडिया दिया था जिससे कि इजाबेल वापस टाउन में आए। तभी बोलती है इजाबेल थोड़ी बिजी है किसी काम से, बट उसको बाहर निकालने का तरीका उसने फाइंड कर लिया है और वो तरीका डेमन को दे दिया है, और ये इसके बारे में किसी को नहीं पता। तभी कैथरीन बोलती है कि किसी को पता है तुम यहाँ हो? तभी अंकल जॉन कहते हैं इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, ना उसकी फैमिली को पता है कि वो कैथरीन से मिलने आए। और अब हम सारे पत्ते खुल जाते हैं गाइस कि अंकल जॉन किसी के भी नहीं है, अपनी खुद की बेटी के नहीं है, इस टाउन के नहीं है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो यहाँ पर कैथरीन के लिए आया है, अपनी बेटी के लिए नहीं, और उसने पूरा प्लान करके रखा है कैथरीन को बचाने का, जो उसने डेमन को भी प्लान में शामिल कर लिया, बट डेमन को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन कितना काइंड हार्टेड और कूल बंदा है, और डेमन जो भी डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है अलीना से, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन कितनी तेज थी, उसने डेमन को आइडिया दिया इजाबेल को बुलाने के लिए, जिससे कि वो उसे इस टूम से बाहर निकाल सके। बट यहाँ पर इजाबेल ना आ सकी तो ये जॉन आ गया, और जॉन भी उसको निकालने के लिए आया है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो गाइस एक दिन का ब्रेक लेके मैं उसके अगले दिन आपको नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, 1000 सब्स पहुंचा दो यार, आपके लिए बहुत ईजी है, जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखो, घर पे रहो, एंड बाय बाय।